किरणापुर लांजी डबल मनी मामले में हम आपको आज एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिसका सच बहुत अधिक कड़वा रहा है कि कैसे वर्ष 1990 से लेकर 2022 तक इन दो तहसीलों में चीट फंड के मकड़जाल में लोगों ने अपनी खून पसीने की कमाई लगाई और बाद में स्वयं को ठगा हुआ महसूस किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वर्ष 1990 से लेकर 2022 तक की। आप में से बहुत ही कम लोग ही जानते होंगे कि वर्ष 1990 के दशक में किरणापुर लांजी तहसील के भीतर आधुनिक नाम की एक चिट फंड कंपनी किरणापुर लांजी दोनों ही स्थानों पर बाकायदा ब्रांच ऑफिस खोलकर डंके की चोट पर बरसों बरस तक काम करते रही और एक दिन रफू चक्कर हो गई। आपको बता दें कि आधुनिक नाम की चिट फंड कंपनी एक तरह से बैंक की तरह काम करती थी, जो लोगों से मासिक, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक और एफडी के तौर पर पैसे जमा करती थी। दरअसल इस चिट फंड कंपनी में बैंकों की तुलना में 2 गुना ब्याज मिलता था। इस ब्याज की लालच में न जाने कितने लोग फंस गए और उस समय अपने खून पसीने की कमाई लगा दी। उस समय भी यही हल्ला मचा था कि आधुनिक बहुत अच्छा काम कर रही है, लोगों को बैंक से ज़्यादा ब्याज दे रही है, लेकिन उसका क्या हश्र हुआ उस समय के लोगों को बेहतर तरीके से मालूम है कि कैसे आधुनिक चिट फंड कंपनी ने गांव-गांव में अपने एजेंट तैयार किए, लोगों से पैसे की वसूली करवाई। एजेंटों ने अपने सगे संबंधी पहचान वालों को कम समय में अधिक ब्याज देने का लालच दिया, कमीशन कमाया, लेकिन पैसे डुबो दिए। समय के साथ लोग आधुनिक के दर्द को भूल गए। उसके बाद वर्ष 2020 में कोरोना काल के दौरान लांजी किरणापुर क्षेत्र में शुरू से अचानक अडानी अंबानी के द्वारा कम समय में 2 गुना राशि देने का कारोबार की जानकारी लोगों को मिलने लगी। आधुनिक की कहानी अडानी अंबानी से मिलती जुलती है। स्थान वही किरणापुर और लांजी, कारोबार वही, कम समय में लोगों को अधिक पैसा देना था और लोग वही जो कम समय में अधिक की चाहत में एक एक कर इस डबल मनी के कारोबार में जमा करता हो या फिर एजेंट के रूप में लिप्त होते गए। डबल मनी मामले के बाद किरणापुर लांजी के लोग खुलकर तो कुछ नहीं कहते, लेकिन जितनी बातें बताते हैं उसमें इस बात का दर्द बयां करते हैं कि कैसे आधुनिक चिट फंड में पैसा जमा करने पर जमा पूंजी चली गई और एजेंटों के संबंध अपने ही लोगों से खराब हो गए। 1990 के बाद आज 2022 में किरणापुर लांजी ही नहीं, जिले और जिले के बाहर के लोगों के सामने वही स्थिति खड़ी है। क्या किया जाए? पैसा जिनके पास जमा किया वह सलाखों के पीछे है। क्या उनकी शिकायत कर दी जाए या खामोश बैठा जाए? आखिर किया क्या जाए? क्योंकि इस मामले में हर व्यक्ति अपनी एक अलग थ्योरी ही कहता है। पैसा तो वापस मिल जाएगा, तो कोई कहता है 2 गुना करके देगा, तो किसी को विश्वास है कि जमीन और संपत्ति बेचकर पैसा दे देगा। इस दौरान तो चर्चाओं का दौर यह भी है कि जमाकर्ताओं को एजेंटों के और सलाखों के पीछे पहुंचे लोगों के साथ काम करने वालों के फ़ोन भी आ रहे हैं और वह कह रहे हैं कि पैसा चाहिए तो आज ले जा लो। लेकिन सच्चाई यही है कि सब बातें रेत में बनाए हुए किले की तरह है, जो प्रशासन की एक कार्रवाई के बाद ढलते देर नहीं लगेगी। मामला न्यायालय में है, इसलिए इस विषय पर कुछ भी कहना मुश्किल है। हालांकि इस बीच प्रशासन ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। लोगों से पैसा वापसी का वायदा किया है, इसके बदले उन्हें जानकारी देने की बात कही है। सूत्र बताते हैं कि पूरे मामले में 2 पक्ष काम कर रहे हैं। एक, क्या शिकायत कर दी जाए और एक, क्या खामोश बैठा जाए। दरअसल बात पैसे की है, उन पैसों की जिनको कुछ लोग पर्सनल लोन के माध्यम से बैंकों से निकाल कर ले आए, तो कुछ लोग जीवीएफ तोड़कर, तो कुछ जमा पूंजी बैंकों से आरडी एफडी का पैसा निकाल कर लाए हैं, तो कुछ ब्याज पर पैसा लेकर आए हैं। देखना भी यह है कि लोगों की खामोशी काम करती है या फिर हल्ला शिकायत करना बेहतर होता है, या फिर आधुनिक चिट फंड की 1990 वाली कहानी दोहराई जाती है, जिसकी बात करने पर आज भी लोगों के भीतर का दर्द ताज़ा हो जाता है।